हम लोग मैं और वैभव खास तौर से एक बात कहना चाहते हैं कि ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह है। जनरल फैज आप तो चेक काट दो यार, तशरीफ तुम्हारी रिपेयर होती रहेगी, आप तो चेक काट दो। हाथ से कट ले, कौन सा तशरीफ के होल में कलम साला घुसा के काट दो यार, काट दो कुछ आएगा, पैसे जरा उसमें दे देना है। Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर, जो कि है बाय मेजर गौरव आर्या, 6 के यूट्यूबर। काफ़ी लोगों ने बोला इस वीडियो पे जाके देखो तो आपको मज़ा आएगा, तो आज मैं इस पर रिएक्शन देने वाला हूँ। जिन जिन लोगों ने ये वीडियो रिकमेंड किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। मैं आपका धन्यवाद खुद करूँगा वहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग मी दिस वीडियो। थोड़ी वीडियो लंबी है पर कर लेंगे, है ना, ये भी थोड़ा सा सह लेंगे। मैंने वीडियो बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले शुएब अख्तर के ऊपर, मैंने एक अपना ओपिनियन दिया था और जैसे मैंने बताया था कि शुएब अख्तर को इस तरीके से बिहेव करना बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल है। अगर आप मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले मैंने एक और गाने पे वीडियो बनाई थी जो कि सोनू निगम का है, शिव शंकर। अब वो मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं किया था, वो मेरे दिल के बहुत करीब है वो गाना, और जब भी मैं अपसेट हो जाता हूँ तो मैं वो गाना ज़रूर सुनता हूँ। कुछ ऐसे गाने हैं जो मैं सुनता हूँ, जैसे कि आरंभ है, प्रचंड मैं सुनता हूँ, फिर जो है ये शिव शंकरा सुनता हूँ। ये ऐसे गाने हैं, दीज सॉन्ग्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाके सुन सकते हो वो गाना ओरिजिनल लिंक में जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मेरी वीडियो का रिएक्शन आप बाद में देख सकते हो। बहुत अच्छा गाना है, अगर आप भगवान शिव के भक्त हो तो आपको सुनना चाहिए। इस अमेजिंग सॉन्ग, उसकी जो लाइनिंग है, उसका जो मतलब है, और जो सोनू निगम की जो गोल्डन वॉइस है, मैं मानता हूँ कि सोनू निगम इज़ ऑल टाइम फेवरेट सिंगर फॉर दिस जनरेशन। की मतलब वो ही इज़ स्टिल द बेस्ट सिंगर आउट देयर। मुझे लगता है कि वो कोई भी गाना अगर पकड़ते हैं तो उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये मैं आज भी मानता हूँ। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, इनका कोई टक्कर नहीं है, ये सच बात है। अरिजीत सिंह इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर, बट आई थिंक मुझे लगता है सोनू निगम अगर किसी गाने को पकड़ लें, उसमें जान घुसड़ दें, कोई बड़े से बड़ा सिंगर उसको टच नहीं कर सकता। जैसे कि अग्निपथ का है अभी मुझ में कहीं बाकी, वो गाना अगर कोई भी सुन ले, पत्थर दिल इंसान भी रो दे उस गाने को सुन के। तो ये वीडियो पे मैंने रिसेंटली रिएक्शन दिया था, बहुत अच्छी वीडियो है, आप जाके देखो, आपको मज़ा आएगा। आप मेरे चैनल पे जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाओ और आप एटलीस्ट 3 वीडियो देखो, कोई सी भी 3 वीडियो, और उसके बाद अगर आप मुझे नहीं पसंद करने लगोगे तो मैं अपना जो चैनल है बंद कर दूंगा। ये मैं आपको ओपन चैनल दे रहा हूँ। एंड डू वॉच इट विथ योर ओपन हार्ट एंड लव एंड सी व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती नहीं है। क्योंकि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, अभी मैं यूएस में रहता हूँ, पर मैं रहता इंडिया का हूँ, न्यू दिल्ली में मैं रहता हूँ। तो आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती नहीं है रोज़, है ना। आप अपने, जाहिर सी बात है, एक कम्युनिटी में रहते हो, एक स्टैंडर्ड ऑफ दोस्त हैं आपके, तो ये चीज़ें आपको मुझसे सुनने को मिलेगी। अगर आप ये रिएक्शन देखना चाहते हो तो बिल्कुल जाके देखो, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको रोज़ रोज़ सुनने को मिलती नहीं है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी मुस्लिम एग्जिस्ट करते हैं बाहर, जो ऐसी सोच रखते हैं, जो कि राम मंदिर को सपोर्ट करते हैं। मेजर गौरव आर्या जो पाकिस्तान को बैश करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, नॉट बिकॉज ही इज़ बैशिंग द कंट्री, द रीज़न वाई ही इज़ वेरी फैक्चुअल एंड लॉजिकल। मैं लॉजिक को फॉलो करता हूँ, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को फॉलो नहीं करता मैं यहाँ पे। और मेजर गौरव आर्या बहुत ही लॉजिकल इंसान है, बहुत ही इज़ अ वेरी लॉजिकल गाय आई बिलीव। तो आप जाके देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको मेरे रिएक्शन देख के। और अगर आप इतने पाकिस्तानी चैनल को फॉलो करते हो जो कि आते हैं, मतलब अनशंड रिव्यू दे के चले जाते हैं, मतलब रिएक्शन देते हैं, मुँह हिला के चले जाते हैं। आई नो मैं लड़की नहीं हूँ, आई थिंक अगर आपको लड़की फिगर चाहिए तो आप जो है बॉर्डर के उस पार जाके देख सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक से एक लड़की है, मुझे नाम नहीं याद है, आई थिंक एक मैजिक करके नाम है, मैजिक मैंगो, पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ नाम है। वो आती है अनशंड रिव्यू देके चले, मतलब भाई आंटी जाके नमाज़ पढ़ो आप। एनीवे, तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो अपने इंडियन भाई को सपोर्ट करो, है कि नहीं। बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। बॉर्डर के उस पार लोग मरें कटें, जो करना है करें, अनशंड करें, अंडा बर्गर बेचे, जो करना है करें, मारे काटे, जो करना है करें, हु केयर्स। पर बॉर्डर के इस पार आपके जो इंडियन मुस्लिम भाई हैं, बहन हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके बारे में आपको जानना समझना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेरिजन टू कि बॉर्डर के उस पार। बॉर्डर के उसके बाद तेल लेने जाएँ, क्या जा रहा है हमारा,
वो तालिबान को सपोर्ट करे, फेवर करे, वो केयर्स, चाइना की चाटे, कौन क्या, इट डजेंट मैटर। इंडिया के मुस्लिम कैसे हैं, क्या सोचते हैं, कैसी उनकी सोच है, आप इस चक्कर में आप मुझे फॉलो करो, ठीक है। चले फिर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बीच में कुछ बोलूं तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई ऐसी बात मेजर गौरव आर्या बोलते हैं तो मैं अपनी चीज़ को रोक नहीं पाता हूं कि मैं एंड में बोलूं। मैं एंड में बोलता हूं पर मुझे उस टाइम बोलना ज़रूरी होता है, और मैं पॉज इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं लैपटॉप में शूट करता नहीं हूँ, तो 2 अलग अलग डिवाइस है, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी परेशानी है। तो थोड़ा इसको अगर आप एडजस्ट कर लोगे तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर में मैं इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना, अपना लाइक ज़रूर करना, ताकि इतना लाइक करो कि पाकिस्तानियों का डिसलाइक कम पड़ जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं डेफिनेटली इसको जो है कुछ क्वेश्चन जो है मैं बिल्कुल लेने वाला हूँ Q&A, और आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है कि आप USA फ्लैग क्यों लगाते हो, आपका घर ऐसा क्यों दिखता है, आप इंडियन हो, आपकी ओरिजिन क्या है, आप हिंदुज़म क्यों पसंद करते हो, आप क्या व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं अपने Q&A में कवर करूँगा। तो अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं बिल्कुल उसको अपने वीकेंड जैसे छुट्टी होगी सैटरडे को मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं और रिएक्शन देते हैं। 3, 2, 1 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज मैं 2 टके का एंकर और 2 टके का यूट्यूबर तो हूँ ही, और मेरे साथ 2 और टके के यूट्यूबर्स मैं लेके आया हूँ। एक मेजर गौरव आर्या है, नमस्कार, और एक वैभव सिंह है। और आज जो है हम लोग इन्हीं 2 टके के लोगों से बातें करेंगे, और कुल मिला के हम लोग 6 टके के हो जाएंगे। तो अब हमारी इज्जत जो है, कलेक्टिव इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाएगी आज के सवालों की आंखों में। तो सबसे पहले सर मेजर साहब आप ही से प्रश्न है कि जी आप मतलब हमारे फूफा भी 25-30 साल रहे हैं फौज में, और तो ज्ञान तो हमको ज्यादा होना चाहिए आर्मी का। आप इतना ज्ञान क्यों देते हैं? मतलब जहाँ तहाँ आपको देखता हूँ कि आप भू राजनीति पे, डिफेंस पे बोलते हैं मोदी की ये करना चाहिए, ये तो सही नहीं लगता है सर। सही तो मुझे भी नहीं लगता लेकिन बात ठीक है, हम कर देते हैं। देखिए, जब तक सिक्का चल जाता है चमड़े का तब तक चला रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बंद कर देंगे चलाना। वैसे बात आपकी ठीक है, इतना नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन उसी लिए तो हमें कहा गया है कि 2 टके। देखिए, अब मिला के हम तीनों बैठे हैं तो आज थोड़ा सा औकात का एक एहसास हो रहा है कि कुछ वजन है, 6 टके के हैं, लेकिन इंडिविजुअली तो 2 ही टके के हैं। तो 2 टके का आदमी यही तो करता है, यही हमने करा है, हमने साबित करा है कि हम 2 टके के हैं। और वैभव आप भी जो है लगातार मतलब पूरा जीवन आपका गंगा किनारे बीता है, और आप फर्जी का कभी अफगानिस्तान पे ज्ञान देते पाए जाते हैं, कभी जो है पाकिस्तान चले जाते हैं। मतलब ये किसी भी तर्क से या लॉजिक के बियॉन्ड चला जाता है कि जो आदमी पूरा जिंदगी गंगा जी में पता नहीं इस पार से उस पार आप गए कि नहीं, और ज्ञान आपका रहता है कि बलूचिस्तान में ये कास्ट के लोग रहते हैं, काबुली चना ऐसे पकाया जाता है। मतलब इतना फर्जीवाड़ा करते हो, सुबह आईने में स्वयं को देखते ये क्या रोस्ट हो रहा है क्या इनका? मैं इतना फर्जी आदमी हूँ, ज्ञान दे के आता हूँ टीम पे, ये कैसे, मतलब हाउ डू यू डू इट? भाई गौरव भाई के 3 फोन। गंगा किनारे वाला स्वैग है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारे नाम में 2 टके के यूट्यूबर है, ठीक है, तो 2 टके के लोग यही सब तो करते हैं ना कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, ठीक है, आपको मतलब स्टैंप नहीं लगाया ना कि भाई आप बोल सकते हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं, आपकी बात मानी जाएगी। तो 2 ही तरीका है, या तो आपके ऊपर पार्टी का ठप्पा हो, ठीक है, या तो ब्यूरोक्रेसी का ठप्पा हो। हमारे पास दोनों नहीं है, तो हम यही काम जो है हम फिर ज्यादा खुले कर पाते हैं, क्योंकि भाई अकाउंटेबिलिटी भी है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी में भी किसी की नहीं है। लेकिन हम खासी गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सबको पता है। ब्यूरोक्रेसी में किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सब हमको पता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। तो मैं इसलिए करता हूँ। और देखिए, बात ये कि YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे की बातें करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि कुछ लोग हैं जो बहुत डेस्परेट हैं, उनको लोग देखते नहीं है, उनको सुनते नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है। उनकी एक लाइन है कि वो एक पार्टी लाइन पकड़ के चलते हैं। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमें किसी कोई पैसा नहीं देता, न कोई पार्टी देती है। मुझे सपा वाले देते हैं। कितना?
नहीं बता पाऊंगा, बता देंगे, सपा वाले देते हैं। जब मैं यति नरसिंहानंद जी से मिलने जाता हूँ मुझे वो लिफाफे में कैश नहीं तो डू पॉलिटिक्स में हम पार्टनर, हमें तो नहीं मिला। 2 टके के लोग यही सब काम करते हैं, पार्टनर को नहीं बताते हैं पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, और रोना रोते हैं कि हम लोग फोन से वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे मेजर साहब आए, तुमको हम अभी चाय पिलवाए। भाई मेजर साहब के 3-3 फोन है। पैसा जब खाई जरूर मना कर दिया वैभव ने। हमने तो बडवाइजर बोला था, वैभव ने बोला बजट नहीं है चाय पियो, तो हम चाय पी रहे हैं अभी। नहीं तो वो चुपके से पैसा आता है ना सपा वालों का, तो वो तो मैं ऐसे ही बात चल के शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो टूल किट है उसमें जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी लोग हैं उनको हायर किया गया है मोदी के खिलाफ, मोदी को हराने के लिए, पता आपको? मैं ही हूँ, वो तो पता है इसमें क्या आज तो कांग्रेस टूल किट से कितना मिला? लगता है काम चल जाता है। अब सब चीज जो है, फिर इनकम टैक्स छोड़ देंगे ये लोग। IT सेल वालों का अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको पता होना चाहिए, तो वो लोग खबर रखते हैं कि किसका कहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये सारी बातें मतलब पब्लिक पे नहीं बोली जानी चाहिए, बट ठीक है, कांग्रेस ख्याल रखती है। तो 2 टके का टोटल आप देखेंगे ऐसे ही बनता है। 8 आना सपा वाले देते हैं, 8 आना मायावती जी भी कभी कभार देते हैं, 8 आना कांग्रेस देता है, 8 आना बाकी मैनेज करते हैं कभी कभी इधर उधर से, प्राइवेट इंडिविजुअल से। तो 2 टके हो जाते हैं। हाँ, टोटल 2 टके फिर होता है। ये ब्रेकडाउन है 2 टके का। 2 टके का ब्रेक डाउन है। नहीं ठीक नहीं, आप मेजर साहब आप मतलब नहीं, ये फौजी नहीं है, पता नहीं आपको? ये फौजी नहीं है। हाँ, इंटरनेट पे तो मैं भी पढ़ता हूँ। क्या? ये तो मेजर है ना? नहीं है ना, बटन को फौजी को आप देखें हमेशा, आप देखेंगे सलाम साहब तुरंत जय हिंद या इस तरह का, लेकिन इनको देखे जीन्स में आदमी चिल्ला उठा, मतलब फौजी वाला एक लक्षण नहीं। और बटन खुला। हाँ, वो वही मेन तो वही है। जैसे नॉनवेज खाने वाला हिंदू थोड़े होता है। जैसे मैंने एक दिन लगा दिया, मेरा सर्टिफिकेट जो है छीन दिया, फाड़ के जला दिया इन लोगों ने। तो नॉनवेज खाने वाला तो वैसे भी हिंदू होता नहीं, तो इसे शर्ट का बटन खुला काहे का फौजी भाई? तो आप क्यों सर, व्हाई आर यू सेलिंग योरसेल्फ आउट एज ए फौजी? मतलब मेजर क्यों लिखते हैं आप? यार ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है, ये भी बहुत बड़ा धोखा है, एक साजिश है, जैसे पाकिस्तानी भाई कहते हैं। हाँ, मैंने बोला कि चलो यार ये चल जाएगा, चला दो भैया, है ना? तो इसके पीछे यही कारण है। वैसे बात आपने ठीक पकड़ी। अब हमने छुपाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन बटन खुला था, बाल ऐसे हैं, तो ये सब चीजें देयर अ डेड गिव अवे जिसको कहते हैं, जिससे आदमी पकड़ा जाता है। तो वही हम भी पकड़े गए इस चीज में। नहीं तो आपको तो कहा जाता है SI ने प्लांट किया, है ना? ये सब मैंने सुना है, डबल ब्लफ आप खेल रहे हैं यहाँ पे, है ना? ISI जो है आपको पाकिस्तानी रुपए क्यों लेते हैं सर? हिंदुस्तानी रुपया उससे दुगना रेट पे साइन कर रहा है। मतलब मुझे एक वेरी इंटरेस्टिंगली मुझे एक पाकिस्तानी से मैंने ट्विटर में DM करा था, तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा शक है कि आप ISI के हैं। तो आज पता लगा कि अजीत भारती को भी वही शक है। ये शक नहीं है सर, ये साबित हो चुका है। कंफर्म है सर, मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आई नो थिंग्स नहीं मतलब कूल बच्चा। अरे बताया नहीं आपको स्टार्टिंग में, फूफा जी 25 साल फौज में थे, तो इतना तो हमको ही पता है कि फौज में कौन ISI का है, कौन रहता है, कौन MI का है। सारी जानकारी है हमारे पास, रहती है। बिल्कुल है। सोशल मीडिया पे अभी हम देख रहे थे कि हमें किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि मतलब इसको आप नाहन चले जाते, नाहन में जाके आप पैरा ऐसा कि आप शूट करके आते हैं, नाहन में आज तक और बड़े बड़े चैनल को परमिशन नहीं मिलती शूट करने की, तो उसमें ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि ये ISI का आदमी है, इसको परमिशन कैसे मिलती है? तब ISI वाले इंडियन आर्मी को फोन करते हैं, GDPI को, अरे हमारा बंदा जा रहा है, उसको नाहन का थोड़ा सा एक्सेस दे देना। तो इतना बी सो ओवर दैट यू गो फॉरवर्ड। समझ रहे हैं बात? ये बात हो रहा है कि आदमी कुल्लम कुल्ला बटन उटन इतना खोल चुका है, बोलता है कि हाँ ये आदमी का है बंदा, आदमी बोलता है कि नहीं यही सब तो प्लेन साइट में ऐसे ही तो छुपते हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपए बैग में रख दूं किसी कमरे में तो कोई नहीं देखेगा, पर अगर मैं ये बोलूं कि वो जो बैग पे नजर रखना है इसके अंदर 1 करोड़ है, तो सब लोग देखेंगे। प्लेन साइट वाला मामला है, या ISI के एजेंट वाला जो मामला है मेरा, ये प्लेन साइट वाला मामला है बस। अच्छा सर, ये भी हमने सुना है कि आपको कहते हैं कि आप 4.5 साल 5 साल आप फौज में थे। 4.5 साल नहीं था और कम कर दो, 3.5 2.5। नहीं भाई मैंने तो यही पढ़ा है 4.5 साल आप फौज में थे। और टाइप
लेटर है तो सही होगा ना, ऐसे पढ़ा है आपने तो हाँ। इंटरनेट पे है तो सही होगा। हाँ, तो 4.5 साल मतलब 4.5 साल में क्या होता है, 4.5 साल में तो ग्रेजुएशन और पीजी दोनों कंप्लीट भी नहीं होता। हाँ, उसके लिए मतलब 6 साल चाहिए होता डिग्री नहीं है, मिलेगी। ठीक है, 5 साल तो मिनिमम चाहिए। तो आप तो मतलब आ जाएंगे, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हो पाए तो मतलब आपको सीरियसली क्यों लिया जाए? क्यों लिया जाए पता नहीं, ये तो उन लोगों से पूछो जो सीरियसली लेते हैं, हमें तो खुद नहीं पता। अच्छा नहीं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह दूं, मैंने 5.5 साल फौज में करा था, तो मैंने पीजी और ग्रेजुएशन कर लिया था। मैंने 93 में मैंने ज्वाइन करी थी। ट्रेनिंग पीरियड आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो हमारी सर्विस में ऐड नहीं होता है। ट्रेनिंग पीरियड अलग रहता है। अच्छा। सर्विस जैसे IAS IPS वगैरह, इनका ट्रेनिंग पीरियड भी गिना जाता है, ओह। नहीं गिना जाता। तो 1993 में मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी, 94 से लेकर 99, और 99 के टुवर्ड्स द मिडिल एंड एंड ऑफ 99 आई लेफ्ट द आर्मी। मतलब समर्स में ही, गर्मियों का समय था, तो देन आई लेफ्ट द आर्मी। तो 5.5 साल। हाँ, बट ये बात जो आपने बोली है ना, कई लोग ये कहते हैं कि यार ये इससे प्रॉब्लम भी बड़ी हुई है। भाई मैं आपको बताता हूँ, इससे पता प्रॉब्लम क्या हुई है आप सुनेंगे। प्रॉब्लम ये हुई है कि अच्छा, हमने लिख दिया जो हमारे मन का था, लोगों ने सीरियसली ले लिया। अब इन लोगों ने बोला यार कि ये कल का लौंडा साला 5.5 साल की नौकरी वाला है, मुंह से मालपुआ छीन के ले गया है, कौन है इसको पकड़ के लाओ। पहले तो ये बोला कि फौज में था ही नहीं। फिर मेरी यूनिट के जो अफसर थे वो लोग सामने आए, कह रहे हमारे साथ है। मेरे कोर्समेट सामने आ गए, कह रहे SS57 का है, जसामी कंपनी का। हमारी आइडेंटिटी होती है ना पूरी, हमारे भाई हमारा आई कार्ड है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा एक SS नंबर होता है, हमारी पूरी आइडेंटिटी है, विच इज वेरी वेरी इजीली वेरीफाइबल। आप एक ट्वीट करिए, 100 लोग वहां पे गवाही देने को तैयार है, हाँ हमारे साथ इसने ये कोर्स करा, वो कोर्स करा। अब लोग अक्सर बात करते हैं, तो आपने वो सुना होगा ना, ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत, 21 SF का, इज वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल। हाँ यूथ को बड़ा फैसिनेशन है पैरा SF से। हाँ, यूथ को ना, यूथ को पता नहीं है। नहीं मतलब ये मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू पैरा SF, लाइक मेरे फौज की सारी रेजिमेंट एक बराबर है, लेकिन जो ये ओवर फैसिनेशन है ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे तो मुझे गालियां भी बहुत पड़ेगी ये सर, मुझे लगता है सर उनको ज्यादा है ना जो कि अपना ये राजनीति के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं या सिखलाई के रेजिमेंटल सेंटर नहीं गए हैं, इन्फेंट्री को जिन्होंने नहीं देखा है। मैं तो बात बताता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं बता दूं विद परमिशन ऑफ एंकर, अरे बोलेंगे कि पूरा आपने थीम चेंज कर दिया, हमारा थीम कुछ और था, आप सीरियस हो गए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा वैभव कि ऑल रेजिमेंट्स आर इक्वली ब्रेव, इक्वली कॉम्पिटेंट, इक्वली गुड। ठीक है, मैं कुमाऊं का हूँ तो मैं कुमाऊं रेजिमेंट बोलूंगा, वो मेरा हक है बोलने का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज महार रेजिमेंट, मराठास, सिख्स, राजपूत, एवरीबडी इज इक्वली गुड। इसमें ऐसा कोई नंबर 2 वो नहीं, सब नंबर 1 है फौज में। नंबर 1 सिर्फ ISI है। नंबर 1 मैं माफी चाहता हूँ, पाकिस्तान आर्मी और ISI नंबर 1 है, बाकी पूरी दुनिया नंबर 2 है, तो नंबर 2 में सब बराबर है, ठीक है। मैं माफी चाहूंगा जनरल फैज से, खासतौर से आपसे माफी चाहूंगा सर, आपका ISI नंबर 1 है। आपकी तशरीफ शरीफ से तशरीफ छू के माफी चाहूंगा सर, मैं गलती, तशरीफ ने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, गोली पड़ी थी तशरीफ, गोली पड़ी थी, तो ये माफी चाहूंगा जनरल फैज से। तो बात ये है कि मैं बता रहा था ब्रिगेडियर सौरभ शेखावत, ही इज माय कोर्समेट हियर। सौरभ इज माय कोर्समेट, मतलब मैं SS ऑफिसर हूँ, वो रेगुलर ऑफिसर है, पर हम लोग सेम 94 की सीनियरिटी के हैं, और हमने साथ वायोस करा था, वायो 75 नाउ में, तो ही इज माय कोर्समेट एंड ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। मतलब बहुत ही वो अलग, वो मार्स प्लूटो का है, वो धरती का है नहीं, वो सौरभ शेखावत अलग लेवल का है, अलग लेवल है उसका, इज अ ग्रेट गाय। बट कहने की बात ये, जो फैसिनेशन है ना पैरा SF के साथ, ये थोड़ा फिल्मी नेचर है लोगों का, बहुत मेहनत है उसके लिए। मेरे मन में ख्याल आया था जब मैं फौज में था, वो ख्याल तक ही महदूद रहा कि मैं भी एक दिन पैरा SF में जाऊं। फिर मैंने एक शाम को आराम से ना बैठ के, आई हैड अ स्मॉल ड्रिंक एंड आई थॉट अबाउट इट, आई सेड ये रोग अपना नहीं है। अरे अब मतलब इट्स टेरिफाइंग। आई सेड ये ठीक है, पहले पैरा वैरा का चक्कर रोग मत पालो, बहुत भयानक रोग है ये। तो खैर ये चीज़ है वैभव, तो लोगों को काफ़ी, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, लेकिन जैसे आपको कहता है ना कि तुम लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हो, आप तो बनाते रहते हैं ना, बनाते रहते हैं। आगे का क्वेश्चन यही है। नोएडा के कमरे से हाँ। बाजरे की रोटी बनती रहती, फॉरेन पॉलिसी। मैं बता रहा हूँ, इसमें कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब आपने साउथ ब्लॉक में 20-25 साल चप्पलें घिसी हो अपनी, जूते घिसे हो अपने, ठीक है, और सडनली एक ऐसे कल के लौंडे जो 2% का यूट्यूबर है, उसकी लोग चर्चा करें, तो आपको लगता है यार हमने क्या, हमारे 25 साल कहाँ गए कि साला इससे पूछ रहा है।
नहीं सिंगल मतलब बुके जो है गिफ्ट का सिंगल वर्ड के साथ वो तो हमने पहुंचाया है साउथ ब्लॉक में 25 साल और लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है सर, वो गलत लोग लोग तो पाकिस्तानी देखते हैं, इनको इंडिया में कौन देखता है? इंडिया में कोई नहीं देखता है इनको। ये मैंने एनालिटिक्स देखा है डिफेंसिव ऑफेंस का भी, सारे पाकिस्तानी देखते हैं। एक बात और, आपने मतलब आदमी जब झूठ बोलता है ना तो इतना विस्तार से झूठ बोलता है। अभी बताएंगे फलाना आदमी मेरे कोर्समेट का है, उस कोर्स मतलब इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है, आप इजीली पढ़ सकते हो। उम्र सर आपकी 35 साल है, आप 99 में किस हिसाब से बता रहे हो कि आपने ट्रेनिंग कर ली और आप जो है छोड़ दिए? मतलब कुछ तो सर शर्म करो। मतलब सीधा कैमरे पे लोगों को दिखता है 35-37 होंगे ज्यादा, मुझसे एक आध साल बड़े होंगे। मैं अगले 1.5 साल में मैं 50 का हो जाऊंगा। मैं आपको बता ओह सितंबर 25 को मेरा जन्मदिन है, मैं 49 का हो जाऊंगा और अगले सितंबर 25 को मैं 50 साल का हो जाऊंगा। पहली चीज तो मेरे कोर्समेट जो है आपका बोन मैरो टेस्ट में करना चाहूंगा। आप सारे टेस्ट करिए। पूरा मार के थोड़ा खुरच लेते हैं आज, और उसको फिर किचन में टेस्ट करूंगा मैं। पक्का ये साउंड लाइक अ पर्सन फ्रॉम बिहार। अब आप लोग खुरा चलेंगे थोड़ा सा खुरा चलेंगे। सुनिए, मैं रह जाता हूँ 1% का यूट्यूबर, आप लोग ना 2.5 टके के आप लोग हो जाइए। अब मेरे पास का 2% का वेट बहुत होता है। I'm happy with 1%, ठीक है? आप लोग 2.5 के यूट्यूबर दोनों। लेकिन आपको कैसा महसूस होता है जब आपको कोई कहता है तुम 2% के यूट्यूबर, तुम बताओगे? मतलब व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? नहीं, माय फर्स्ट रिएक्शन इज दैट, देखो बात ये है कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि वैभव एक गजल थी ना उसकी, अक्सर मैं कोट करता हूँ जगजीत सिंह की। गजल कोट कर रहे हैं ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए इतने लोग मतलब फैलाता है ना जाल। अभी थोड़ी देर में मार्क ट्वेन ने जो कहा था याद है वो भी नहीं, ये कोट गीता भी कर सकते थे, लेकिन ये कोट गजल करेंगे क्यों? क्योंकि पैसा उधर से आ रहा है। सरस के उस पर यही सशक्त नैरेटिव यही है। धीरे से मतलब थोड़ा सा दे दो। रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, है ना? रंजिश को हवा दो। तो मैं ये कह रहा था कि मैं जिंदा हूँ अभी। तो जितने ज्यादा मैं ये मानता हूँ कि जितने ज्यादा आपने पूछा ना कि जब आपको कोई कहता है कि 2% के यूट्यूबर कैसा लगता है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि जितने ज्यादा दुश्मन हो उतना अच्छा वैभव, ठीक है? दोस्त जितने कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर क्वालिटी होती है, दोस्त में प्योरिटी होती है। जो आदमी कहता है ना मेरे 100 दोस्त हैं, उसका मतलब वाला उसका एक भी नहीं है। तो दोस्त कम हो अच्छा है, ठीक है? वो खालिस होते हैं, प्योर होते हैं। हम तो सांप पाल के रखे। मेरे भी 1-2 दोस्त ही हैं, हार्डली। मुख्तलिफ है मेरी दुनिया वालों से, दोस्त कम रखता हूँ लेकिन लाजवाब रखता हूँ। देखिए ये है इनको पैसा वहां से आ रहा है। कम ही दोस्त मेंटेन हो पाते हैं ना। उधर पैसा है तो सिंगल मॉल्ट ही देना है, बियर तो पिला नहीं सकता हूँ, तो इसी कारण कम रखता हूँ, लाजवाब रखता हूँ। और दुश्मन जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी कमाई है। जब से मैं मीडिया में आया हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे इतने दुश्मन हैं। जब से मैं मीडिया में आया Exactly. और मैंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बोला नहीं। मुझे भी नहीं पता था। अब थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ, जब बहुत ज्यादा जहर लोग उगलते हैं तब जाके एक सेटिस्फेक्शन होता है कि कुछ अचीव करा है, वरना ऐसे किसी सड़क चलते के ऊपर मुझे ये बहुत बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है यार। मेरे ऊपर जो 3 FIR हैं पाकिस्तान में वो तो हैं। पाकिस्तान एक FIR जो यूके में है मेरे नाम पे, कैंट शहर में, वो तो है। उसके अलावा कस्टोडियल डेथ का मेरे ऊपर पाकिस्तानियों ने एक झूठ फैला रखा है, कस्टोडियल डेथ का। रेप का एक झूठ फैला रखा है। ठीक है, ये धौला कुआं में रहता है, इसमें रेप करके मार भी दिया, उसको मेरा मर्डर भी कर दिया। मतलब मैं एक पता नहीं एक सुपर विलेन जैसे, वो जोकर नहीं है बैटमैन में, वॉइस ऑफ सीरियस। और उन्होंने हाल में न्यूज़ भी बनाई, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ बनाई है। मतलब छोटा मोटा न्यूज़ नहीं। Really? What the hell? खुद को फेमस कराने के लिए जैसे नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चलती है। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। मुझे लगता है मेरा भी एक छोटा सा IT सेल है बेसमेंट में बना हुआ। छोटा सा कहाँ, पूरा ASPR का बिल्डिंग है वहाँ पर। छोटी का है। अच्छा आप मुझे बताइए, आसिफ गफूर ने मेरा मैं 2% का यूट्यूबर हो सकता हूँ, लेकिन मैंने बाबर इफ्तिकार को रखा है नौकरी पे। मानते हो? नहीं, लेकिन आसिफ गफूर ने, मैं साबित कर देता हूँ, आसिफ गफूर जो DJ SPR था, उसने मेरा अकाउंट दोनों सस्पेंड करवाया। अच्छा, ठीक है। इनका नहीं हुआ एक भी? इनका सस्पेंड नहीं कराया एक बार भी यार। हाँ, अब बताइए। और उसके बाद उस बंदे को इस काम के लिए प्रमोशन देकर के उसको डिल कमांडर बना दिया।
कि वैभव का अकाउंट चल रहा है। इनका सस्पेंड नहीं करा है इसलिए मिला उसको। इसलिए नहीं मिला। 40 डे वो काढ़ा गया वो। हाँ तो क्या वो जो दूसरा बंदा कर रहा था ना वो, याद है आसिफ कपूर की वो दूसरा बंदा यही He is the mole। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप जाइए टेलीग्राम पे चले जाइए, व्हाट्सएप पे चले जाइए, फेसबुक चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। एक और समस्या है आपसे, आप मोदी से जो ये सीधी बात करते हैं तो मतलब आप अथॉरिटी आपको किसने दी? मोदी से मतलब मोदी जी अपने मन की बात कर सकते हैं, बाकी सीधी बात, टेढ़ी बात, आपकी बात, सड़क की बात, ये सब अलाउड नहीं है। या तो रवीश देश की बात करते हैं या मोदी मन की बात करते हैं। आप जो सीधी बात करते हैं मतलब उसका क्या पर्पस है, क्या अचीव करना चाहते हैं? ये वैभव सिंह के आइडिया है, ये मेरे मैं आइडिया एक चक्कर में उसमें मोदी से बात होगी, मतलब 7 मिलियन लोग उस वीडियो को देख गए इसी चक्कर में, उसमें मोदी था ही नहीं। आप कहाँ बात कर रहे थे, मतलब फोन पे बात हो रही थी, कहाँ बात हो रही थी? ये वैभव सिंह से पूछे। मोदी जी से आप लोग मतलब क्या बात करके क्या अचीव क्या करना चाहते भाई लाइफ में? नहीं, हम तो अपनी तरफ से अपने मन ये की तो बात अपने कर आप को ज्यादा सीरियसली ले लेना होगा ना कि मैं मोदी सीधी बात कर रहा हूँ। मतलब मोदी को और कोई काम नहीं है, वैभव सिंह का सीधा फोन है, हेलो हाँ हेलो वैभव। क्या है ये, मतलब सरकार आप लोग चलाएंगे? नहीं देखिए सरकार हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर वो मन की बात कर सकते हैं तो हम उनसे सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? मैं तो मोदी सही बात है। अब आप देखिए आप टूल किट वाला पे आप आ गए। बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि हमको क्रिटिसाइज करो, ठीक है। क्रिटिसिज्म जो है लोकतंत्र को मजबूत करता है। हाँ। ट्वीट है, मैं चाहूंगा कि उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने बोला भी था, राइट सबूत राइट है मेरे पास उसका। उन्होंने खुद कहा आप मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। हाँ, और उन्होंने कहा कि आप मुझे सुझाव माइक पे आकर के भी दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसलिए वैभव ने मुझे कॉल करा, बोला सर आइए आज लोकतंत्र को मजबूत करें। मैं घर पहुंच रहा हूँ आपके गाड़ी लेके। मैंने बोला एजेंडा क्या करें, लोकतंत्र को आज मजबूत करेंगे शाम को। मैं तो सिर्फ तन की बात करता हूँ, मन की बात नहीं करता। तन और तन, टूल किट से तन आ जाता है। Oh God। तन का भी मतलब अपना चल रहा है। अच्छा एक मेरा सवाल एक ये है कि आप रिपब्लिक से पैसा कमा रहे हैं जी ठीक है, करोड़ों पैसा नहीं, रुपया या डॉलर में बोलिए, हाँ। इम्पैक्ट पड़ता सारे सवाल हम इस पूछोगे। नहीं नहीं आज आप गेस्ट है ना, हाँ। ठीक है भाई, ये इसका कैंसिल हो चुका है सब, ये डिस्कार्डेड है समाज से। उसका क्या मैं तो हिंदुओं द्वारा नकार दिया गया हूँ, साला कांग्रेस नकार चुका है, वामपंथी नकार चुका है, मेरा अब सिर्फ सभा का सहारा है। बस हाँ, उनकी साइकिल के कैरियर पे बैठा हुआ चल रहा हूँ किसी तरह। और पीछे में किसी ने लिख दिया, अरे 2 टके की यूट्यूबर, मोदी जी ने तुम्हें बनाया और आज तुम सपा की साइकिल पे बैठ के जा रहे हो। पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आपने रिपब्लिक से आपने पैसा कमाया, करोड़ों रुपया, आपने शोहरत कमाई, ठीक है, ये सब पैसा गया कहाँ? क्योंकि मोबाइल आपके पास तो वही पुराना वाला ही है, शर्ट भी सेम पहनते हैं, शर्ट एक शर्ट ही है इनके पास। झूठ का पाकिस्तानी मेरे पास 14 है। हाँ, एक ऐसे 14 शर्ट है मेरे पास। हाँ। अच्छा देखो, मैं बात बताता हूँ। मेरे पास 3 फोन है। ये मैं सही बताता हूँ, ये तो मुझे वैभव ने गिफ्ट करा, ठीक है। ये मेरा पुराना फोन है और ये मेरा 3rd स्टैंड बाय फोन है। बस मेरे पास तो इसमें पाकिस्तान से किस पे फोन आता है वो बताइए। पाकिस्तान से वैभव वाले पे सीधा रावलपिंडी से कॉल आता है। आप पे पेगासस नहीं छोड़ा गया क्या? जब आपके ऊपर पेगासस नहीं लगा तो आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई कि आप इतना सब कुछ करने के उस बाद? दिन मुझे एहसास हुआ कि हम सही में 2 टके के वैभव देखे, जो 3, 3.5, 4, 5 टके के थे वो सब पेगासस के दायरे में आ चुके हैं। हम लोग क्यों नहीं आए पेगासस के दायरे में? हमारी औकात नहीं है। हम अभी 2 टके के लोग हैं। अगर हम तीनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं 6 टका प्राइवेट लिमिटेड, फिर हमारे ऊपर पेगासस छोड़ा जा सकता है, क्योंकि फिर हमारा वजन बढ़ गया। हमारा इंडिविजुअली कोई वजन नहीं है, पर तीनों अगर मिल जाए तो फिर 6 टके के पेगासस वो है जो अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बड़े लोगों का डेटा लीक हो गया था, उनको निकाला गया था, बहुत लोगों के नाम आए थे उसके अंदर। उनके ऊपर पेगासस नहीं छोड़ा गया ना, उनको अपसेट हो गए। अरे सर रात में 12 बजे तक जो है कि एक अध्याय क्वार्टर में सिंगल वर्ड खत्म हो चुकी थी। अच्छा, जब लिस्ट आई उसके बाद कि यार मतलब हम लोग इतना सब कुछ किए
मतलब जो देश के विरोध में किया वो सोचा इतना गद्दारी करने के बाद मतलब पेगासस भी नहीं साले इतना भी सीरियसली नहीं ले रहे कि हम कुछ कर सकते हैं इतना हम देश के खिलाफ कुछ सीरियस कर सकते हैं। जैसे एक जमाने पे लोग अपनी ये था, आपको पता ही होगा, एक टाइम पे 80s में ऐसा बहुत हुआ है कि कोई भी सेठ अपने को ये दिखाने के लिए मैं कितना अमीर हूँ खुद के ऊपर इनकम टैक्स क्रिएट करवा देते थे किसी और के थ्रू करवाने के। उनके घर में बिस्तर के नीचे पैसे पड़े हैं, अच्छा 30, 40, 50 लाख रुपए इनकम टैक्स में ले लिया, कुछ फाइन वाइन भर दिया, लेकिन ये बड़ी इज्जत की बात होती थी, इनके पास इतना पैसा है कि इनके घर, आज तो शर्मिंदगी की बात है, 80s में बड़ी इज्जत की बात हुआ करती थी कि घर में इनकम टैक्स क्रिएट है। वही पेगासस के साथ हो गया कि लोगों को पता लग गया, अच्छा चल हम इतना हमने देश के साथ गद्दारी करी है, इतने दीमक बने, है ना। दिमाग ही नहीं सर, कहाँ बोटॉक्स का सुई नहीं लगवा है, कुछ लोगों का होंठ फूल गया, कुछ के और जगह स्थान विशेष फूल गए, उन्होंने लगातार लगाया फोटो और उसके बाद फिर बाकी तो इनसाइडर पार्टीज में लोग जाते हैं, कितना इन्फॉर्मेशन लाते हैं, उनका नाम नहीं था। नाम नहीं मुझे तो दिल तो टूटा होगा बहुत। निजी तौर पे मैं भी दुखी हो गया, फोटो तो मैं भी देखता हूँ जज्बात तो है जवान अख्तियार रखते हैं, मीर का शेर है सर। नहीं तो आपको लेफ्ट आउट फील हुआ तो मतलब उसके बाद आपने बोला नहीं कि फिर क्या है ये जीवन, मतलब जीवन निरर्थक, मतलब ना सरकार सीरियसली ले रही है ना आईटी सीरियसली ले रही है, अपने भाई दोस्त सीरियसली नहीं ले रहे, मतलब आपको लगा कि अब क्यों ना सब कुछ छोड़ के लखनऊ वापस चला जाए। लखनऊ ना पाकिस्तान वाया लखनऊ। हाँ वाया लखनऊ जाए, चलते हैं वहाँ पे कुछ कबाब वबाब खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, कोरमा खाएंगे। यहाँ क्या रखा है, कुछ रखा तो है नहीं, ना इज्जत रही, ना कुछ रहा, ना रिकॉग्निशन रहा, पेगासस में नाम नहीं आया। हमें कुछ लोगों ने मैसेज किया, क्या हमसे बोला कि तुम्हारा नाम है क्या? मेरा नाम क्यों होगा? तो कहते अरे नहीं उसमें इनका नाम है, उनका नाम है, 2-4 नाम फेंक के मारे, तो कि यार उनका है तो फिर तो मेरा होना चाहिए। Then you felt left out. Then I felt left out. यार उनको ले रही है सरकार सीरियसली, उनको क्यों नहीं ले रही? मतलब ये तो ठीक नहीं है सर। और मैं चाहूंगा इस ऊपर मैं और आप एक साथ सीधी बात करें अगले प्रोग्राम में डिफेंसिव ऑफिस पे, मोदी से कहे कि कम से कम हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे पेगासस हमारे मोबाइल में डालिए, हमारी इज्जत तो बचाइए। हाँ डालिए, मतलब अगले बार लिस्ट में नाम होना चाहिए, है ना। हमें पैसा नहीं चाहिए। हाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारा नाम डालिए। पैसा हम यूट्यूब से कमा लेंगे। हाँ जी यूट्यूब से कमा लेंगे, बाकी कांग्रेस स्कूल की ठीक है। ये सब बात नहीं आज मालूम चला है ना, तो अब मैं भी अप्रोच करूंगा। है 2 लोग मेरे भी जानने वाले, क्या पता आप भी पैसे ले रहे होंगे, हमको आपने नहीं बताया, हमने आपको नहीं बताया, ये भी तो हो सकता है। नहीं तो ये मैंने देखा जो खराब कपड़ा पहनने वाले लोग होते हैं ना, वो पैसा वाले बहुत होते हैं, तो जानबूझ के मतलब ये कैमोफ्लेज है। मतलब ये बेसिकली कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट। हाँ जैसे आपने एक बार नहीं सुनाया था कि जो एक आपके दोस्त थे, उनके फादर वो स्कूटर से जाते थे दिल्ली अपने दुकान पे, और बेटी की शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए उस आदमी ने। मेरे वैभव, मैंने कभी जिंदगी में, मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैंने कभी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा यार। और मुझे लगा कि उसके फादर बड़े सिंपल से अंकल, आराम से जाते थे, और छोटी सी अंकल की दुकान वहाँ पे। और जब शादी हुई उनके घर में, तब मैं बिल्कुल, मतलब मैं कभी लाइफ में इतना शॉक नहीं हुआ, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था, बिकॉज पर मैं देखा, मैंने बोला यार ये इतना भी पैसा होता है। डू पीपल हैव दिस काइंड ऑफ, बहुत सरप्राइजिंग था। सही में यार ऐसा होता है। हार्डवेयर टाइप की दुकान थी उनकी। तो क्या यही रीजन है कि आपने देश का सौदा करने का फैसला किया कि मुझे भी इतना पैसा चाहिए? पैसा एक मुझे बार भी एक दिन देखना मैं भी फंक्शन करूंगा, इतना बड़ा होना चाहिए देखो, वरना जब तक, देखिए बात ये है कि जब तक सौदेबाजी ना हो, ठीक है ना, तब तक कैसे पता लगे, मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा लोगों को कि मैं ISI का खास आदमी हूँ? कर सकता हूँ मैं। ISI का जो नोएडा ऑफिस है उसका चीफ हूँ मैं, आपको पता है। अच्छा ISI का जो अट्टा बाजार का जो ISI का ऑफिस है ना, अच्छा तो अट्टा वाला तनार के नाम पे है क्या? ओके, अट्टा बाजार सेक्टर 18। गौरव आर्या बहुत मारने वाले हैं को इंटरव्यू की बात, बहुत मारेंगे। गौरव आर्या नहीं, मेरा असली नाम गुलाम अली है, और मैं आपको अपना CNIC कार्ड दिखाता हूँ अभी, बस पड़ा हुआ है पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड, जेब में भी दिखाऊंगा नहीं, बाद में दिखाऊंगा। दिखाई कैमरे पे बंद होने के बाद। आप मुझे मेरा आखिरी सवाल जो मेरा है, ये पूछना चाहे पूछेंगे, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप मेरी भर्ती कब करवाएंगे? ऐसा ही ना,
पैसा बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कोविड की वजह से सब चीजें बंद हो गई है। फंडरेजर भी हम लोगों ने आज अच्छे पॉलिटिक्स के लिए किया नहीं हाँ है। हाँ डिफेंसिव ऑफेंस एंड पॉलिटिक्स का भी हमने कोई फंड रेज नहीं किया। अभी तो क्या होता है कि लोगों को अपने गांव जाकर के सारी देर करना होता है ना, तो ये अरे फंड रेजिंग वेबसाइट्स होती हैं। अरे ब्यूटी पार्लर एक कहीं उसका ये आईब्राउ बनवाना था, 60,000 रुपये उसने रेज कर लिए भाई। तो आपको पता है लोग मैं साल भर से बाल नहीं कटा रहा हूँ, पैसे नहीं है, मतलब बढ़ रहा है। मैंने बोला यार एक बार कटवा लेंगे, जबकि तब तक जैसे तैसे काम चल। डॉक्यूमेंट्री पे डॉक्यूमेंट्री आ रही, डिफेंसिव ऑफेंस पे कश्मीर का है, डू पॉलिटिक्स पे कश्मीर की आने वाली है। हमने बंगाल का बनाया, हमने और एक कौन सा बनाया, रोए कश्मीर बनाया था, पूरी वाला बनाया। आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा, बाल नहीं कटा रहा हूँ। ये समझ लो मैं क्या करने जा रहा हूँ। बाल कटाने के पैसे से मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। अरे सर मतलब वही अच्छा, इनकी भर्ती की तो बात कर लो। हाँ और सही मैं इसी रोए कश्मीर में बनाने जा रहा था ना, हाँ ये मुझे मना कर रहे थे मत जाओ। अच्छा कहते क्यों जाओगे? उसी समय मेरे दिमाग में पहली बार चला शक हुआ क्या होगा ना, नहीं ये क्या क्या एजेंडा है, हाँ। ये आदमी क्यों नहीं चाह रहा है। कश्मीर की सच्चाई। हाँ कश्मीर की सच्चाई नहीं चाहता ही सामने आए। अच्छा, इन्होंने बोला कि भाई मेरा ISI में क्योंकि पैसा वैसा इंडिया से नहीं मिल रहा, तो ISI से अगर मैं पैसा लेना है तो मैंने देखो मैंने बात करी थी जनरल फैज से। मैं सही बात बताऊँ, जनरल फैज ISI के चीफ है। मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा है कि मैं आपका खास जासूस बोल रहा हूँ, मेरा नाम तो गुलाम अली है, मैं बोल रहा हूँ अट्टा बाजार नोएडा से। वैभव है, वैभव भी ISI में भर्ती होना चाहता है। तो वो नाम नहीं दिला मेरा, है ना, कोई बात कोई ने वाहिद अली नाम रख लो, हाँ, अली नहीं, अली मोहम्मद रख लो, वाहिद मोहम्मद। बिना पठान वाला खान होना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो अब चक्कर ये है कि मैंने जब जनरल फैज से बात करी तो उन्होंने बोला कि गौरव आप चिंता मत करो, आप हमारे खास जासूस हो। तो एक चीज़ आप मैं अभी थोड़ा सा तशरीफ रिपेयर हो जाए, मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूँ, कब बैठ नहीं पा रहा हूँ मैं, अभी औंधे मुँह लेटा हूँ, सारी फाइलें ऐसी जमीन सर पर यही सब मौज आए ISI में। तो कह रहे हैं कि जैसी तशरीफ ठीक हो जाएगी, क्योंकि बेगम ने गोली मार दी थी ना उनको, तशरीफ करेगी, तो कह रहे हैं जैसी गौरव मेरी तशरीफ ठीक हो जाएगी, मैं सबसे पहले वैभव सिंह की फाइल में साइन करूँगा ना, तो वैभव थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ISI में भर्ती होने से पहले। जनरल फैज की तबीयत अभी थोड़ी सी नासाज चल रही है। एक आपको याद होगा, हम लोगों ने कुछ आपने मुझे भेजी थी शायद, वो ऑडियो क्लिप थी जिसमें कि एक पाकिस्तानी बंदा था, वो बता रहा था कि आप पाकिस्तान के अंदरून इलाकों में भी चले जाए, चाहे वो KP में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, पंजाब में हो, अंदरून इलाकों में चले जाए, आप ट्रेन से जा रहे हो तो दूर पहाड़ के ऊपर लिखा रहेगा कि दो ही चीज़ के ऐड होते हैं, एक मर्दाना कमजोरी के और दूसरा बवासीर के। ठीक है, फिर कहीं चले जाओ, इन दो के इश्तेहार आपको दूर पहाड़ों में ऊपर पत्थर से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अब इनको भी गोली मारी गई, तशरीफ पे ही मारी गई, पाकिस्तान में या तो आगे कुछ गड़बड़ है या पीछे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब आम आदमी से लेकर के फैज हमीद अली ISI चीफ तक, आगे और पीछे पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन मौज सबसे ज्यादा वही काट रहे हैं। और नंबर 1 देखिए, आप समझिए, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की। ठीक है, नंबर 1, और सारे के सारे 24-23 करोड़ पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार हैं कि ये नंबर 1 है। ये कंपटीशन हुई थी, ऐसी हुई थी कंपटीशन। तो उसका डिटेल तो आपका ही पास होगा ना, हमको बताइए कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी? ये रावलपिंडी में हुई थी। अच्छा, और रावलपिंडी में कंपटीशन हुई थी जिसमें ISI फर्स्ट आई थी, बाकी सब लास्ट आई। ग्रेजुएशन के बार में हुई थी क्या? बट नहीं, मैंने मेरी जनरल फैज से सीधी बात हो गई। जनरल फैज ने बोला है, जो चीफ ऑफ ISI उसने बोला है कि वैभव सिंह को हम जरूर अपने रोल पे लेंगे, लेकिन जरा कह रहे हैं कि तशरीफ रिपेयर हो जाए, तशरीफ डैमेज हो चुकी है काफी हद तक। और मैंने बोला सर ऑफिस नहीं जा रहे आज तक? तो कह रहे नहीं, मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी बैठ नहीं पा रहा हूँ कुर्सी पे। अरे बाप रे, बिकॉज वो 9mm के 9mm ने कह रहे हैं पूरा 10mm कर दिया, खेल खराब कर दिया। तो अभी रिपेयर हो जाएगी तशरीफ, फिर मैं जाऊंगा दफ्तर में बैठूंगा, फिर मैं वैभव सिंह की फाइल पे साइन करूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। नहीं सर बहुत जरूरी है, पैसा है नहीं, क्राउड फंडिंग में पेट्रोल वगैरह मेरा सस्पेंड करा दिए थे सर, ताकि आप ही दोस्त यार पाकिस्तान वाले सब, और अब पहले पैसा वैसा कोई खास आता है नहीं, पेटीएम पे और पेपल पे हमसे ये आदमी, क्योंकि जाने धूर्त है तो धूर्त से पब्लिक से पैसा निकाल लेता है। हम सीधे शरीफ आदमी है, इसलिए तो हम ISI जाना चाह रहे हैं कि हमारे जैसे हीरो की परख वही है।
यहाँ 2 टके का यहाँ 2 टके का यूट्यूबर बना के रखा है। और वो भी 2 टका साला कोई देता नहीं है। ऐसा एक IT सेल में कितना है, वो लोग 2-2 टका दे दे तो 2 लाख रुपया तो महीना का आ जाएगा, अगर महीने में एक बार भी 2-2 टका देता रहे तो। आपको सरकार का अप्रोच नहीं करती है कुछ कि फलाना जी के लिए एक वीडियो बना दो तो इतना करोड़ दे देंगे, इस टाइप का कुछ? नहीं यार, मुझे कांग्रेस वाले करते रहते। नहीं हमें नहीं करते हैं। हमको एक बार एक अप्रोच किए थे, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। उन्होंने अप्रोच किया था कि वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे कहीं दिल्ली में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो कहे कि 2019 के इलेक्शन के मतलब टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप वो के ये का फोन है, हम चाहते हैं कि आप उनका इंटरव्यू करें। तो हम कहे कि हम उनका इंटरव्यू क्यों करें, उस समय तो पॉलिटिक्स था भी नहीं, तो हमने कहा कि हम क्यों करें भाई, डिफेंसिव ऑफेंस तो कोई ऐसा है नहीं। कहे नहीं, वो राष्ट्र की सुरक्षा के मसलों पर कुछ बोलना चाहते हैं, और हम तक बोले हमने थोड़ी रोक रखा सुरक्षा पे ना बोले, यानी वो आपके प्लेटफॉर्म पे बोला था कि वो तो हम तय करेंगे प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसीलिए पैसे नहीं आते। बोले हमने कहा कि ऐसा है कि आप एक काम कीजिए, हम तो उनको जानते नहीं कौन है, ठीक है, आप इनका प्रोफाइल भेज दीजिए। वो ऑफेंड हो गया। ओह शिट। हाँ, क्या आपने नेताजी से प्रोफाइल मांग लिया? कि आपको, हाँ, उसने बोला मुझसे, कहा आपको उनकी प्रोफाइल चाहिए, तो हम कहे तो हमको पता भी तो होना चाहिए हम किसका वीडियो करने जा रहे हैं। कह रहे गूगल पे जाइए, नाम बोलिए, सब कुछ आ जाएगा। मतलब नाम लिखिए नहीं, गूगल पे जाइए, नाम बोलिए, सब कुछ आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो फिर ना हमने उन्हें संपर्क किया, ना उन्होंने हमें संपर्क किया, ना गूगल ने उनके नाम को संपर्क किया। लेकिन हमने कहा कि मतलब 10-20-50 लाख रुपए हो तो कुछ बात बनती है क्या, 10-20-50 नहीं, अब हजार तो उम्मीद सिर्फ ऐसा ही रहेगा। इतना पैसा वही सब दे पाएंगे, रील लोग के बस करेंगे। अरे इंडिया में भी सब बोलते हैं, एक तो ये आपको एक बार पता नहीं को प्रोग्राम में रॉ एजेंट बोल दिए, तब से जो है ना इतना कुछ भी डाल दीजिए ट्विटर पे, रॉ एजेंट। हमने कहा यार कि रॉ वाले भी देखते हो तो हंसते रहेंगे, साला हमारे 2 टके के यूट्यूबर्स को हमारा एजेंट बना रखा है लोगों ने। आपको भी तो बोलते हैं, आपको मतलब आपको नहीं लगता है, आपको कभी रॉ वाले धमकाते नहीं फोन करके कि भले अगर अपना हमारा नाम हटवाओ, अपने नाम क्या? हाँ, वो धमकाते हैं जब उनको पता लगा कि असल में हम एसआई के लिए काम करते हैं। उनका दिल टूटा हुआ कि हमें तो लगा था कि आप देशभक्ति होगी, अपना आदमी, हाँ। ये तो अपना आदमी, पता लगा कि नहीं, इसका अपना टूल किट चल रहा है अट्टा बाजार से। तो ये बात है। चलिए ठीक है, लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब अगली बार आप राब्ता करें जनरल फैज से, उनसे कहें कि डू पॉलिटिक्स और डिफेंसिव ऑफेंस के लिए कुछ करें, पेशगी वगैरह भेज दें, नजराना कुछ भेज दें। आप ही से उम्मीद है। हम उनसे वफादारी का तहिया कर लेंगे इससे। और हम उनकी तशरीफ जल्दी रिपेयर हो जाए उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। और कि तशरीफ, क्योंकि वो 9 mm की गोली थी, जिसने 10 mm का काम करा वहाँ पे जाके, तो बहुत चोट पहुँची है। और सर मेरा अंतिम में आप सबसे 2 टके का कोई मतलब कुछ बोलना हो, 2 टके की कोई बात, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रेंज की बात तो बोलते नहीं, चाहे मोदी जी से बोलना हो या लोगों से बोलना हो, कोई 2 टके की बात बोलते हुए जाइए अंत में। नहीं, हम तो यही कहेंगे जो हमारे वजीर आजम हैं इमरान खान नियाजी, जोकर रियासत पुदीना के अमीर हैं। अमीरुल मोमिनीन। उन्होंने कल ही उनका बयान आया था कि देखिए ऐसा है कि मैं स्पोर्ट्स में ट्रिपल PhD हूँ, उन्होंने बोला ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, वो भाई बहुत तगड़े वाला है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं इमरान खान जैसे बंदे से आज तक नहीं मिला, वो अलग लेवल का है, बिल्कुल अलग लेवल का आदमी है। उसने बोला कि मेरी ट्रिपल PhD है स्पोर्ट्स में, लेकिन अभी तक वक्त नहीं मिला मुझे। यानी कि कहने की बात है, जब उनको स्पोर्ट्स पे तवज्जो देने का वक्त मिल जाएगा तो पाकिस्तान के ऊपर गोल्ड मेडल की बरसात होगी अगले दौर में। पर फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट हिम फर्स्ट, नॉट सेलेक्ट हिम फर्स्ट। तो उन्होंने डायरेक्टली रावलपिंडी को बोल दिया है, और जो हमारे बॉस हैं जनरल फैज, उनको भी बता दिया कि मतलब अगली बार मुझे आना है, तब जाके बात बनेगी। तो सर अब इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा, आप कुछ बोलेंगे 2 टके की बात कोई मतलब? नहीं, हम सब इतना नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कोई सरकार में जानता है तो सरकार से बोलिए हमें कुछ पैसा रुपया का व्यवस्था करें। पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है। लालू यादव पैसे हट चल बोलबा नहीं पाएगा।
सरकार हाँ, बता देगी, पूर्वा सरकार की बात लालू यादव मिलते लगते हैं। इसकी बात करेंगे सीधी और मैं तो सबको पता है, हाँ, मेरे पे फोकस कीजिए। नहीं, मेन कैमरा मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं 6 में 2% का यूट्यूबर हूँ। मेरा यही है कि मेरा सपास चल रहा है काम। जिनको अपना काम चलवाना है तो आप घूम फिर के मत आइए। भाजपा की बात चला जाए। देख लेंगे आपका कुछ ऐसे नहीं, सीधा वो बात बोले अजीत जी 50 लाख रुपए दूंगा, चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे करके चलेगा। सपा वाले दे रहे तो हम उनका देखेंगे, उनका वीडियो करते हैं, आपको पता ही है। तो बार बार करते रहते हैं, पैसा आता है तुरंत कैमरा उठाता हूँ, रेंट पे लेता हूँ कैमरा, जाता हूँ जाता हूँ और आप लोगों का बिल जलता है। आपको लगता है कि 2%, 2, 4, 2, 6, इन 6 को अपने खेमे में रखना है, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा पैसा। जैसे जनरल फैज करते हैं। हाँ, जो कर रहा है ना, जो हीरे की नंबर 1 एजेंट ISI कर रहा है भाई, है वो। मतलब आदमी का शर्ट का बटन टूटा हुआ है, हम गरीब टाइप साला स्कूल का टी-शर्ट पहन घूम रहे हैं। ये आदमी एक पहन के बोलता है मेरे पास 14 है। मतलब इतनी इस तरह के मुफलिसी में हम लोग किसी तरह, मतलब उर्दू का शब्द मैंने बोला, मैं भी इंटरेस्ट सर दिखा रहा हूँ। जनरल फैज फंडिंग तो कहीं मैनेज करवाइए, नहीं तो हम लोग क्या है 2% के हैं, कोई 3% का भी पैसा दे देगा तो हमें तो यार सही बात है, पैसे मिल जाए और क्या। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम लोग 6% के यूट्यूबर का दूसरा एपिसोड भी लाए, मतलब महीने में, और एक बार आप लोग जो है, आप लोग भी 2 से हमें 3% का बनाइए। और 1 पॉइंट कितना मिलियन है अपना डिफेंसिव ऑफेंस पे? 1.3 है, इधर भी 2.3 लाख है, मिलियन नहीं है। मिलियन हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सब्सक्राइब ये सब करवाइए और पैसा वैसा जो है इंतजाम कीजिए। हम लोग मतलब सही में बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री का और भी हमारे प्लान से, तो वो सब भी करेंगे और इस तरह का थोड़ा हल्का फुल्का माहौल वाला वीडियो जो है आता रहेगा। और 2% के मेजर गौरव आर्या आभार, 2% के गंगा किनारे के वैभव सिंह का भी आभार। और हम लोग मैं और वैभव खास तौर से एक बात कहना चाहते हैं कि ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह है। जनरल फैज तो चेक काट दो यार, तशरीफ तुम्हारी रिपेयर होती रहेगी, आप तो चेक काट दो। आपसे कट ले, कौन सा तस्वीर के होल में कलम साला घुसा के काट दो यार, काट दो, कुछ आएगा। पैसे सर हम भी दे देना है, एक आध डॉक्यूमेंट आपके मतलब को ला फी सबिलिल्लाह। एडवाइजर ही आ जाएगी, मतलब कुछ भी आ जाए भाई। अब मैंने वैभव से बोला था कि वैभव देखो मुझे बडवाइजर पिलाओगे, इसने बोला हाँ। फिर यहाँ पे कहते हैं कि देखो हम 2-2 के यूट्यूबर हैं, बजट नहीं हाँ, है। वो बजट नहीं है। क्या गलती मुझे। मैं तो ऐसे फर्जी कप रखा, बीच में पीने का एक्टिंग भी किया, चाय भी नहीं है। इतना बजट का हमारा बहुत बजट का राड़ा है मित्रों। तो विदा लेते हैं सर, और फिर अगली बार दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। ऑलराइट, वीडियो ख़त्म हो गई है। DO चैनल का नाम था और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी थी। आई वुड से कि एक मेजर गौरव आर्या का एक ऐसा साइड देखने को मिला जो हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता है, जो अक्सर हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं और हमेशा पाकिस्तान को बैश करते रहते हैं, जो कि और विद द फैक्चुअल एंड लॉजिकल फैक्ट्स वो जो है बैश करते रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बुराई नहीं है, एक अच्छी बात है। आप अपने सिटीज़न को अवेयर करते हो कि बॉर्डर के उस साइड क्या चल रहा है, and how we can learn from that and how we can make ourselves a better person from there। तो ये चीज़ देखने को मिली। मेजर गौरव आर्या की जो ज़्यादातर वीडियोस होती हैं, मुझे वो वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपको कुछ सीखने को मिलता है। यू बिकम ए पेट्रियाटिक पर्सन, आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको जानने को मिलता है इंडिया का क्या सिस्टम चल रहा है डिफेंस में, पाकिस्तान में जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना ख़राब है या अच्छा है, ये चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। इस वीडियो में मुझे लगा कि थोड़ा ये जो है मजाक कर रहे थे, खेल कूद रहे थे, आई थिंक मस्ती कर रहे थे। आई वुड से दैट आई प्रेफर वीडियो वेयर मेजर गौरव आर्या इज़ लिटरली थ्रोइंग अ लॉट ऑफ फैक्ट्स और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, जहाँ पे वो जैसे कि मेजर गौरव आर्या ने एक्सपोज वाला डाला था कि एवरी पाकिस्तानी, वो वीडियो बहुत अच्छी थी। फिर एक और वीडियो थी मेजर गौरव आर्या की अभी वाली रिसेंटली,
कि एक्सप्लेन कि न्यूजीलैंड ने क्यों कैंसिल किया. सो आई थिंक आई प्रेफर दोज काइंड ऑफ वीडियोस अ लॉट मोर देन दिस. इट्स ऑल्सो गुड, आई मीन इट्स गुड टू सी. बट एक ना इंटरव्यू में मुझे थोड़ा लगा बोरिंग था. आई मीन इफ दे कुड पुल सम मोर फनी स्टफ और मे बी पुल सम थोड़ा बहुत टू टेक आउट मेजर गौरव आर्या टू से समथिंग अमेजिंग, तो आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती. मुझे ऐसा लगा जैसा मैं मानता हूँ. अच्छी थी, फनी थी, पर जैसा मैं मेजर गौरव आर्या की वीडियो से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बस आएंगे और ऐसी चीज़ें थ्रो करेंगे ना कि मतलब लिटरली इट विल पुट यू इन शॉक मोड कि शिट यार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, तो वो इसमें नहीं था. बट एनीवे आई थिंक मैं गलत एक्सपेक्ट कर रहा था. इट वाज अ फनी वीडियो एंड वी शुड टेक इट एज अ फनी वे. अमेजिंग, इज़ गुड टू सी कि मेजर गौरव आर्या भी हंसते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमेशा बड़ा ही स्ट्रिक्ट रहते हैं. आर्मी वाले हैं तो एक कहावत कही जाती है कि वंस आर्मी ऑलवेज रिमेन आर्मी, तो आई थिंक वही कहावत है. बट इट्स गुड टू सी हिम अगेन. एंड मैं कहीं नहीं मानता कि 2 टके के हैं भाई. मेजर गौरव आर्या बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड आदमी है, हमारे देश के शान है, शान बान मान है हमारे. एंड ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल एंड रिस्पेक्टेड गाय. आई थिंक वी ऑल एज एन इंडियन वी शुड लव हिम एंड रिस्पेक्ट हिम एंड वी ऑल शुड एडमायर the fact and the proof that he gives to our citizen to actually learn कि all over the world में क्या चल रहा है, क्या आर्मी है, स्पेशली पाकिस्तान क्या कर रहा है. मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी टू बी ऑनेस्ट. जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे वैसी वीडियो ज़्यादा प्रेफर करती है. बट एनीवे, अगर आपको वीडियो रिएक्शन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना. और मेजर गौरव आर्या की कोई ऐसी वीडियो आप जानते हैं जो कि बहुत फैक्ट से भरी हुई है, मुझे बिल्कुल शूट कर देना ईमेल, या आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताना. मैं बिल्कुल जाके देखूँगा उस वीडियो को. मैं आपसे मिलता हूँ इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें.